हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं हमारे प्यारे भाई बहन, हमें कमेंट द्वारा बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को पता है मेरा 2 चैनल जाने के बाद एकदम खामोश हो गई हूँ, तो बहुत तकलीफ़ में आ गई थी, आप लोग को पता है। इसलिए मैं बोली थी, अपने मन ही मन में ये वादा किया था, माता रानी से प्रार्थना भी किया था, वादा भी किया था, माता रानी अगर मुझे यूट्यूब पे आना है तो आप सत्य के लड़ाई की जीत कराइएगा। मैं सत्य हूँ और कमेंट साधारण करने के लिए मुझे इतना गालियाँ मिला है, क्या आप उसको जीत कराएंगे कि मुझे? अगर मुझे जीत कराती हैं तो भी मैं चैनल पे आऊँगी और अपने यूट्यूब लोग को, जो भी अपने हमारे दर्शक जो भी बने हैं, उनके सामने अपना चेहरा रख पाऊँगी, अपने बातें रख पाऊँगी। तो आज वही हुआ मेरे साथ। दुख तो हुआ, बहुत तकलीफ़ तो हुआ। मैं बोली थी कि मुझे सॉरी मांग ले, क्योंकि मैंने एक साधारण कमेंट गोरखपुरिया भाभी के समर्थन में करने से मुझे कितनी गंदी गंदी शब्द बोली गई थी। वही औरत थी जो अपने घर में भी वैल्यू नहीं है उसकी, ना ही समाज में, ना ही कोई चीज़ में। फेक बातें, फेक सारा चीज़ कर कर के इसने इस तरीके से लैंग्वेज स्टार्ट किया, इतनी गंदी तरीके से मुझे गाली देते गई। मैं सोनू राजस्थानी, मेरा 2 बार तूने चैनल डिलीट करा दिया, कोई बात नहीं, जिसको आना होगा वो हज़ारों चैनल से आ जाएगा। लेकिन हमने तो बहुत पहले से यही टूके हैं, सॉन्ग गा करके, भजन गा करके। तू कैसे हटा देगी? बोलती है तेरा चेहरा से भी सारा यूट्यूब हटा देंगे, यूट्यूब तो वीडियो शूट नहीं कर पाएगी, डाल नहीं पाएगी। आज वही बड़ा हमारा चैनल से जो हमने काम किया है कर दिया। हमने नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने किया। मुझे तो इतना, मुझे बोलना नहीं आती, इतना सारा कुछ करना नहीं आती, तो मुझे कैसे कर पाऊँगी? ये सारा मेरे घर वाले ने किया, वो भी बहुत मजबूर हो करके। और जो फालतू की गाली देती है ना, गोरखपुरिया भाभी का, चाहे उनका गाली देती है ना, बच्चियों को भी गाली देती है ना, तो तेरी गंदी जुबान अपने अंदर कर ले, नीतीश का भी परिणाम बहुत अच्छे तरीके से भोगेगी। तू तो कभी नहीं आ पाएगी, ये ध्यान रख ले। अभी मौका है, तू आ रही है, अपना मेहनत से कमा, अपना मेहनत सिखा। लेकिन तेरे को एक बार सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर महिलाओं को तूने गंदी गंदी गाली देती आई है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बता, एक घरेलू महिला होकर के। हाँ, मैं सिंगिंग करती थी, पहले सॉन्ग गाती थी, भजन लाइन में सिंगर भी मुझे माना गया है। बहुत सारे हमारा सॉन्ग भी पड़ी है, सारे मैं पेश करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सारे पब्लिक को दिखाऊंगी मैं पहले क्या थी। लेकिन एक घरेलू महिला होकर के मुझे ब्लॉग भी बनाना नहीं आती थी। कमेंट किया था जब मलती चौहान ने गुजरी थी, उसी समय जो घर में बैठ के भौंक रही थी, कूद रही थी, चिल्ला रही थी, गालियाँ दे रही थी, तो मैं यही बोला, तो जज कलेक्टर है क्या जो घर में बैठी हुई है? अगर मलती गोरखपुरिया भाभी को अच्छा नहीं मानती तो अपना दुख उनके पास क्यों रोती, क्यों जाती? सारा चीज़ मैं इसीलिए मैं पहुंचाया ये बात तेरे पास। कमेंट ही किया था, जिंदाबाद के नारा ही लगाया था गोरखपुरिया भाभी के समर्थन में, क्योंकि मैं उनकी वीडियो बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। जिस तरह से बहुत पहले गरीबी स्थिति में गुजरते आई थी वो नारी, इसीलिए मुझे दुख हुआ। जो तू घर में बैठे भौंक रही थी ना, इंस्पेक्टर कांग्रेस पार्टी में, पता नहीं कहाँ कहाँ तू बोल रही थी, मैं रह के आई हूँ। लेकिन तू ये सब चीज़ जानते हुए भी तूने कमेंट उठा के गाली कैसे दे दिया? आज परिणाम क्या मिला तुझे पता चल गया ना। इसीलिए इतना जलील किसी को नहीं किया जाता है। और तो और इतने महिलाएं सारे जो मेरे सपोर्ट में खड़ी होकर के तेरे खिलाफ वीडियो बनाए थे, उससे भी तेरे को सबक सीख लेना चाहिए। तेरा थंबल लगा के, तेरा पति का थंबल लगा करके, फलाने को पद पे बता करके इतनी औरतों को जलील किया तूने। ये कहाँ की अन्याय, कहाँ की इंसाफ है ये? मुझे तो कहती है राजस्थानिया को बोलना नहीं आती है, राजस्थानिया को नहीं करना आता है, कोई नहीं आती है, कुछ भी नहीं आती है। लेकिन हम जिस घर से हैं देखते रह जाएगी। कर दिया ना, तेरा गूगल पेन जो था बक्से के अंदर सड़ गया, तेरे याद की थाली खींच लिया, क्योंकि सत्य की ही लड़ाई होती है। मुझे यूट्यूब को पेश करना पड़ा। बहुत तरीके से हम जीत सकते थे,
बहुत पहले, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ऐसा कभी कदम उठाया नहीं था। लास्ट में मुझे उठाना पड़ा, क्योंकि मैं तेरे से बोली थी कि मुझे शॉर्ट वीडियो बना करके मुझे सॉरी मांग ले, क्योंकि इस तरह से मेरे माँ बच्चों परिवार को इतना गंदी गाली दिया है कमेंट करने से। पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कौन किसके समर्थन में कमेंट कर सकता है। तो मेरे को गोरखपुरिया भाभी अच्छी लगी, मैं उनके समर्थन में कमेंट कर दिया। तेरे को जो जिसके पास लेके गई है ना कि इस मेल से आया है, जो भी स्ट्राइक बता रही है, ये तू फेक बता रही है, झूठा बता रही है। रियल बताएगी तो मैं प्रमोट हो जाऊंगी। सोनू राजस्थानिया कि एक घरेलू महिला होकर के ऐसा काम कर दिया। हाँ, घरेलू नहीं, मैं बहुत पहले यूट्यूब पर काम किया हूँ सिंगिंग का। मेरा सॉन्ग एक से एक पेक्स करते आऊँगी, हमारा अपने दर्शक लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि जो भी हमारा गालियाँ गुलिया था अब थी। जब तूने गालियाँ दिया तो गालियाँ के द्वारा गालियाँ दिया, मैंने क्यों दिया कि इससे भी तूने अपना मुँह ज़बान बंद कर लेगी, अपनी बेटी का शक्ल देख लेगी। अब मुझे तेरे चेहरे से, हर चीज़ से, लैंग्वेज से पता चल गई तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तू ऐसे फेंको बना के गाली दे रही है, क्वार्टर में बैठी हुई है। तब मुझे बहुत बार तरस भी आई थी। मैं बोली शॉर्ट वीडियो बना के मुझे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगी, बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो अपना कंटेंट चेंज कर ले, जो भी तेरा गूगल पिन आया है, डॉलर बना है, बता रही है, तू अपना खा ले। मैं बोली थी ना, लेकिन तू नहीं मानी। आज क्या हुआ, गूगल पिन सड़ गया और तेरा डॉलर चला गया, खींच लिया ना। इसीलिए सत्य की जीत होती है। तो क्या बोलती है, तुम हो, मैं हूँ। ये क्या की भाषा सीख के आई है रे, तुम हो। अरे सारे महिलाएं एक साथ मिलके चलाकर अच्छे से, किसी का गोरा काला, किसी का सूरत बसूरत सब देखने आती है, सब बताने आती है। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे आई थी। सारे गंदी गंदी गालियाँ इतनी गंदी गंदी दी थी तेरे साथ। मैंने भी अपना लैंग्वेज खराब कर लिया था, लेकिन अब नहीं होगा मेरा। जब अच्छे परिवार से हैं तो अच्छे परिवार बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, तेरे जैसे नहीं। तो गालियाँ देकर के वायरल तो हो गई, लेकिन मिला तुझे कुछ? कुछ मिलना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए ना। हासिल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेहनत की कमाई टीकता है। इसी तरह से बोलते हैं, मेहनत की कमाई टीकता है। गंदी गंदी गालियाँ देकर तू खाना चाहेगी तो कभी नहीं खा पाएगी। ये भगवान भी देखते। हम तो शायद माफ़ कर देंगे, भगवान नहीं करेंगे माफ़। तूने कहाँ कहाँ पे ब्लेम उठाया था, ब्राह्मणों पे ब्लेम उठाई थी। ब्राह्मण के बोले थे तुझे टांग पकड़ के अंदर डाल देंगे, ब्राह्मण को ऐसे मार देंगे। अरे तूने कितनी गंदी गंदी गाली दे रखी थी। तो बता, मुझे चिढ़ नहीं आएगा? मैं नहीं महिला हूँ? मेरे माँ को तूने कहाँ कहाँ पे बैठा रखी थी, मेरे माँ को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को। हाँ, इस तरह से कमेंट करने से? अरे तुझे नहीं अच्छा लगता तो म्यूट कर देती, ब्लॉक कर देती कमेंट मेरा। इस तरह से तू सोशल मीडिया पर वीडियो बना के गाली देने लगी थी। और तो और जो भी महिलाएं हमारे समर्थन में खड़ी थी, उनका भी बेटी, माँ, बाप सारा गाली दी, इतनी गंदी गंदी। गाइस, हमारे वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। एक से एक मैं खुलासे सारा चीज़ लेके आऊँगी। मैंने क्या किया हूँ, किस तरह से किया हूँ, हर चीज़ का मेल गया है इसके पास। मेरे पास रिटर्न आया है, रिटर्न हमने वापस भेजा है, कितनी बार भेजा है, सब चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगी आप लोग को। ये क्या सोच रखी थी? हाँ, मैं गंवार हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन मेरा क्या हस्बैंड भी नहीं पढ़े हैं क्या? मेरे क्या घर में भी कोई नहीं पढ़ा है? ऐसा नहीं होता है। औरत चाहे ना तो जिद पे आएगी तो बहुत कुछ कर लेगी, करवा देगी, जिसका घर में इतना इज्जत होता हो तो। तूने मुझे बोले राजस्थानिया घर से निकालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्वार्टर से बैठी अकेली है, भगेड़ू है। तू मुझे भगेड़ू बोल रही थी। देखने में लग रहा है कि मैं भगेड़ू हूँ, वो सारा चीज़ तेरे पे सूट कर रहा है, तू ही वैसी है। इंसाफ मांगते मांगते, हाँ, मैंने बहुत जगह फ़ोन लगाया, बहुत जगह फ़ोन लगाया जब मेरा दोनों चैनल डिलीट हो गया तो, लेकिन कोई नहीं सुना। एंड टाइम पे अपने आप को कदम उठाना पड़ा। वो भी मैंने 2 दिन बहुत रोया। गाइस, आप लोग से कह रही हूँ, बहुत रोआ, परेशान थी कि देखिए मैं इंसाफ मांगते मांगते आज मैं कितना दुखी हूँ। मेरा छोटा सा बेबी है,
दूध भी नहीं पिला पा रही थी, इतना दुखी हूँ, रोने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, खाने भी नहीं खा पा रही थी। आने को होता तो इस चैनल पर मैं अब आन तान में जुनून में आ सकती थी, आप लोग के सामने लाइव भी दिखा सकती थी और वीडियो भी बना सकती थी, लेकिन मैंने बनाया नहीं बनाया ना। मैंने यही मन मन में सोचा, अपने माता रानी से अरदास किया है, माता रानी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, अगर सत्य हूँ तो मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे जैसे इंसाफ मुझे दीजिए माता रानी। कहीं से आप मेरे आंखें दिखाइए और रास्ता खोलिए, आप मैं उस रास्ते पे पहुंचूं, मुझे इंसाफ चाहिए माता रानी। इतना पब्लिक ने मेरे लिए आवाज़ उठाया है, अगर मैं गलत होती तो नहीं उठाती। तो वही माता रानी रास्ता दिखाया मुझे। जितनी बार माता रानी के आगे मत्था टेको कम नहीं। मैं बोली थी तुझे खाने नहीं दूंगी, हराम के पैसे की कमाई, हमारे माँ को पैसा बना के तुझे खाने नहीं दूंगी। हमारे माँ को, बच्चों को, परिवार को, मेरे बच्चों को मरने की बद्दुआ तूने दे रखी थी हर तरीके से। मैं इतना पीड़ित थी, पेट में बच्चा था, वीडियो नहीं बना पा रही थी, फिर भी मुझे गाली देते गई। गोरखपुरिया भाभी के समर्थन में कमेंट करने से इतना गंदी गंदी गाली देती गई। तू कैसी महिला है रे, तू किसका मानेगी तू अपना? ये सोशल मीडिया है, ये पब्लिक चाहे तो ऊपर से नीचे भी बैठा सकती है, नीचे से ऊपर भी उठा सकती है, सारा कुछ कर सकती है। पब्लिक है, पब्लिक पे डिपेंड बनती है सारा कुछ। तू आ रही थी उल्लू बनाने के लिए, मुझे गालियाँ दे करके। आज देख मेरे साथ मेरे पब्लिक हिम्मत दिए थे, तभी ये लड़ाई लड़ करके आज तेरा सब कुछ करके फिर बैठ गई मैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे परिवार को गंदी गंदी गाली दे के कमेंट करना सिखाती। कौन होती है कमेंट करने वाली? हाँ, जज कलेक्टर बता रही है मुझे। हाँ, तेरे को जज कलेक्टर बताई थी? तो जज कलेक्टर है क्या जो गोरखपुरिया भाभी को इस तरह से गंदी गंदी गाली दे रही है, ललकार रही है? मैंने यही तो बोला, जा करके उनकी असलियत देख, शुरू से वीडियो उठा के देख। मालती चौहान के दिल में अगर अच्छी नहीं होती, अगर मालती चौहान कुछ अच्छा नहीं मानती, तो आज इंसाफ के लिए गोरखपुरिया भाभी के पास मालती नहीं जाती। हाँ, लोग जब अच्छे के रास्ते पे जाते हैं ना तो पीछे ब्लेम लगाने के लिए बहुत आते हैं। वही गोरखप्रिया भाभी के साथ अभी भी तू कह रही है कि फलाने ने मुझे मेरे चैनल पे ये करवाया, उसने भी ये करवाया। जो जिसका साथ पकड़ी है ना, मैं जानती हूँ जिसका स्टूडियो है, तो उसका साथ पकड़ के चल रही है। हाँ, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो कह रही है कि ये देखो, तू कह रही है और वो कह रही है ये देखो, इस फलाने नाम से हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई है। हाँ, ऐसे बता रही है। कितनी झूठ है, डेट तारीख हर चीज़ के प्रूफ जाती है जब मारते हैं तो। हर चीज़ का फार्म जैसे आती थी तुरंत इधर से प्रूफ करना पड़ता था, तुरंत प्रूफ करना पड़ता था। फिर हुआ था। हाँ, मंजिल पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ता है, तो बेला था। हमारे हस्बैंड ने किए थे, क्योंकि मैं बोली थी, उनको भी बोली थी अपने हस्बैंड को, मैं गलत नहीं हूँ, आप शुरू से हमारा वीडियो देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, मैंने गाली दिया और मुझे मना किया गया था हमारे घर में कि तुमने मेरे हस्बैंड के सामने जब आईडी खोली गई थी, दिखाया गया था जब, तो बोले थे कि ऐसे ऐसे गाली अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे पता है, तभी तो न्यूज़ चैनल बना के दे रही थी। इस चैनल पे भी दे सकती थी, जो हमारा पुराना चैनल है उस पर भी दे सकती, नहीं दिया ना, क्योंकि बहुत रिश्तेदारों में असर पड़ता, किसी किसी के पास तो ज़रूर पहुंच जाता। तेरा तो पूरा रिश्तेदार जानता होगा, तेरा तो पुराना जीमेल आईडी है, लेकिन तेरे खानदान में यही होता होगा। तेरे को कोई समझता नहीं, पूछता नहीं, तभी तो अकेली बैठी, कोई आगे पीछे है नहीं, तभी तो जिसको मर्जी उसको गाली दे देती है। अब मुद्दे की बात गाइस, आप लोग बने रहिएगा, बहुत सारे कुछ खुलासा करूँगी, क्योंकि एक भाई है जो बहन को इस तरह से गंदी गंदी गाली कोई दे रहा है, यही दे रही है, और वो भाई कैसा है, क्या सगा भाई रहेगा तो क्या बर्दाश्त कर लेगा? वो भाई अपने मतलब लाइव में एंट्री दे रहा है अगला, और मुझे भी बोलता है अगला भाभी। अरे न मत बोलो भाभी, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। इसीलिए कहते सत्य का जीत भगवान भी साथ देते हैं। आज वही मेरे साथ हुआ ना,
उसका गूगल पिन सड़ गया ना, आगे की ताली खींच ली ना, वही हुआ ना। इसीलिए किसी को इतना नहीं सताया जाता है। मेरे पेट में बच्चा था, मुझे बहुत सताई थी, बहुत गाली दी थी। आज मैंने इसका साफ करके मैं खुश नहीं हूँ। एक तरफ से सोचो कि मैंने भी अच्छा किया, क्योंकि मेरा 2 चैनल गया, बहुत रोया। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बना कर के मैं आके रोऊँ तो आप लोग जानेंगे। दिले दिल में, मन ही मन में बहुत दुखी थी। घर के लोग हमारे खुद जान गए, पता चल गई थी कि हमारा चैनल गया था, तो मैं रो रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं याद कर, कुछ भी नहीं पा रहा था। मेरा बेबी छोटा सा था, वो उसको भी मैं गोदी में लेने से इनकार कर देती थी। बहुत खामोश हो गई थी, क्योंकि सत्य की लड़ाई माता रानी मुझे, सत्य की लड़ाई मुझे जीत कर आई है माता रानी। या तो सॉरी मांग ले, मैं माफ़ कर दूंगी, या तो जो मुझे करना था आज किया, वह तो वो करवा दीजिए माता रानी। आज वही मैं एंड टाइम पे एंड पूरी एंड में जाके थक चुकी थी, तो अपने हस्बैंड को बताया। जीत किसकी हुई रे? क्या बोल रही थी? तुम हो, मैं हूँ? हाँ, ये चीजें लेके आ रही थी। कहाँ से इतनी झूठे सीखी रे? कहाँ से इतनी गालियाँ तूने सीखी रे? अब मेरे शब्द से कभी नहीं निकलेगा ऐसी गंदी गालियाँ। वो मैं तेरे को ही सिर पे दे रही थी। और हाँ, एक आदमी है, औरत के बीच में पहले इसको इतना गाली दिया था, उसने इतना गाली दिया, वो मेरे समर्थन में खड़ा था। वो पता नहीं कैसे बहन बना लिया, इसको बहन बना के हम लोग को 3-4 औरतों को इतना गंदा गंदा गाली दिया है। कोई बात नहीं, धैर्य रख, तू भी धैर्य रख ले, कोई बात नहीं। ये अलाउड नहीं होता है, तू मर्द होकर के औरत के बीच में इतना गंदा तू गाली दे रखा था। और तेरी औरत जब बैठी है, वीडियो में आ रही है, तो वो दे सकती थी ना, वो सवाल जवाब कर सकती थी ना। तू आदमी कैसा है रे? तेरा तो बाद में हिसाब कर लूँगी, कोई बात नहीं। अब पता भी तो चल गई मंजिल कहाँ से है, बटन कहाँ से, ये तो पता चल गई। और ऊपर से कहता है, हाँ मैं तो इतना दूर होकर के गोरखपुरिया भाभी को समर्थन करती हूँ, मतलब समर्थन में कमेंट किया था, और मानती हूँ उनको, अपना अच्छा मानती हूँ, क्योंकि महिला है। अब मुझे भी गर्व है, वैसे महिला मैं भी शायद कभी बनूँ तो मुझे भी गर्व होगा। भगवान बनाने वाले भगवान हैं, उसी तरीके से बनना चाहिए महिला, कि हर दुखियों को दुख समझती है, सबका सपोर्ट करती है, हर दुखिया उनके आगे जाके रोती है। मैं वीडियो सब देखती हूँ। क्या रे, तेरे अंदर दर्द नहीं है? और जिसका तू साथ पकड़िए, कहती ये मेल से आया, ये मेल से आया, उसके पास कोई मुद्दा नहीं मिला है, तो तूने जो बताई उस मुद्दे को उठा के बात कर रही हो। जो पति पत्नी है, जिसका स्टूडियो, उसका बात कर रही हूँ। ये सब ब्लेम लगाने की काम है, तुम लोग का व्यूज पाने के लिए काम है। मुद्दा नहीं मिल रहा, इसीलिए तुम डांस में ही रह जाओगी। तो मैं कह रही हूँ डांस में ही रह जाओगी, लेकिन अच्छाइयाँ करके जाओ भगवान के पास, बुराइयाँ करके मत जाओ। और किसी का पेट पे पहली बात तो लात ऐसे बेगर ऐसे नहीं मारना चाहिए, और ना ही कोई मारता है। बहुत थक जाता है तो मारता है, तो कुछ करता है, कदम उठाता है। सबको पता है दुख कितना बड़ा होता है। मेहनत हमने भी अपने चैनल पे किया, इंसाफ मांगते मांगते। मुझे पता भी था मेरा चैनल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इंसाफ ही तो मांग रही थी। शायद इंसाफ के लिए ये सॉरी मांग ली होती, थे कंटेंट चेंज करके अपना उसी चैनल पर हमने भी काम करने लग जाती, क्योंकि हमको इतना पब्लिक हमारी सपोर्ट में खड़ी थी, हमको चाह रही थी। सोनू राजस्थानी मुझे प्यार भी कर रही थी, इसलिए मुझे यूट्यूब पर हम रहेंगे, और आप लोग के सामने अच्छा ब्लॉगर बन के दिखाएंगे, और अपना पिछला जो भी सॉन्ग है आप लोग के बीच पेश करूँगी। बहुत सारे चीज़ें खुलासा करूँगी, कैसे कैसे क्या हुआ। वीडियो में बने रहिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, और अगले वीडियो को हमारा इंतज़ार कीजिएगा। बाय।